एक नेताजी कर रहे थे चुनाव प्रचार। अच्छा। और चुनाव प्रचार भी एकदम धुआंधार। ओहो। उनसे टकराया एक विरोधी दल का मतदाता, राजनीति का ज्ञाता। बोले नेताजी मुझे पटाना बहुत टफ है क्योंकि मेरा रुझान दूसरी तरफ है। अच्छा। क्योंकि मेरा रुझान दूसरी तरफ है। नेताजी भी थे घुटे घुटाए। उन्होंने मारा दांव। बोले सुन, इधर जाम, नमकीन, सलाद, बर्फ है। अच्छा। जाम, नमकीन, सलाद, बर्फ है। अब बता तू किस तरफ है? बहुत बढ़िया। अब बता तू किस तरफ है? मतदाता बोला ये सारे आइटम जिस तरफ है, बंदा भी उसी तरफ। क्या बात है, वाह वाह। आप ये आइटम बताकर मेरा ध्यान खींच रहे हैं और हम इसी आधार पर हर चुनाव में अपना वोट और अपना ईमान बेच रहे हैं। क्या बात है, बहुत है। और शैलेश जी, लोग सुनाते हैं गजल। गजल नाजुक होती है, उसका अपना ट्रेंड होता है। हम जैसा हंस के सुनाता है गजाला, ये बिल्कुल एंड बैंड होता है। गजाले का मतलब सुने कि वो हमें मारने के लिए संगीन लिए बैठे हैं। अच्छा। और हम अपने बचाव में अल्पीन लिए बैठे हैं। हाय 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 हाय। हम अपने बचाव में अल्पीन लिए बैठे हैं। आप लाइए विस्की की बोतल, हम यहाँ नमकीन लिए बैठे हैं। कुंवारों को एक के ही लाले पड़े हैं, लोग घर में तीन तीन लिए बैठे। क्या बात है। बिजली रोज गुल है शहर से यारों, पूरी बिजलानी अजरुद्दीन लिए बैठे। और कितनी ऊंची चीज है विनय विनम्र भी, पड़ोस में चेहरा हसीन लिए बैठे। कई नेता काम के ना काज के दुश्मन अनाज के। उन पर एक बात बोलता हूँ। एक दिन एक नेताजी ने मुझे चाय पर घर बुलवाया। अच्छा। चाय के संग समोसा भी खिलवाया। पड़ोस वाले कमरे में उनकी श्रीमती लगा रही थी पोछा। तो मैंने मनी मन सोचा और एक प्रश्न पूछ डाला। उधर से नेताजी ने भी उत्तर उछाला। सुनकर शांत हुई जिज्ञासा। चुपचाप खड़ा था मैं मुंह लेकर जरा सा। मेरा प्रश्न था नेताजी, झाड़ू पोछे के लिए कोई काम वाली बाई रख लेते, भाभी साहब को थोड़ा आराम तो देते। नेताजी बोले अशोक भाटी जी, आपके प्रश्न में सच्चाई थी, ये पहले काम वाली ही बाई थी। अब सुनकर मेरा सर तो शर्म से गड़ गया, पर ये वाकया पोछा लगाती उनकी पत्नी के कान में पड़ गया। अचानक बिजली सी चमकी, यानी भाभी जी कमरे में आ धमकी। भाभी जी लग रही थी आग का गोला। उन्होंने आते ही गरज कर बोला भाटी जी, अब आप भी लगाकर कान सुनो, थोड़ा मेरा भी बयान सुनो। मैंने माना कि मैं काम वाली बाई थी और नेताजी को पसंद भी आई थी। ये दिल फेंक थे, फक्कड़ थे और थे अकेले। और इनसे पूछो कि उन्होंने मुझे पाने के लिए कितने पापड़ बेले। मुझे तरह तरह से लुभाते थे, बाजार से लाकर जलेबियां खिलाते थे, मीठे मीठे गीत भी सुनाते थे, रोज शाम को गार्डन में घुमाते थे और कभी कभी तो पिक्चर भी दिखा देते थे। और मैं रूठ जाती थी तो ये पोंछा भी लगा देते थे। तब नेताजी बोले शांत हो जा भाग्यवान, चुपचाप हो जा मेरी जान, हम दोनों तो एक ही गाड़ी के दो व्हील हैं। उनकी श्रीमती बोली इसी बात का तो मुझे फील है। फिर नेताजी बोले अपना तो जन्म जन्म का नाता है और मुझे तुम्हारा साथ कितना सुहाता है। उनकी पत्नी ने कहा दुनिया का हर एक मर्द यही कहकर तो अपनी पत्नी को बेवकूफ बनाता है। दुनिया के सारे मर्द यही कहकर तो अपनी पत्नी को बेवकूफ बनाते हैं। और हमारे कवि विनय विनम्र भी तो इसी फार्मूले से काम चलाते हैं। ऐसा कि अशोक भाटी जी नेता विशेषांक बता रहे थे, शैलेश जी मुझे भी एक विचित्र विलक्षण चुनाव प्रचार करते हुए नेताजी मिले। अच्छा। और मैं चाहता हूं कि वो आप भी उसका आनंद लीजिए, देखिए कि किस प्रकार का चुनाव प्रचार नेताजी कर रहे हैं कर्णप्रिय अंदाज में। कि हम आए हैं द्वार तुम्हारे, हम आए हैं द्वार तुम्हारे, करो मेरा सम्मान। पाकिस्तान ये सुनते ही उस कर्नल की चूड़ी ढिल्ली हो गई। ये हरियाणवी मुहावरा है। ये सुनते ही उस कर्नल की चूड़ी ढीली हो गई, साथ में उसकी पतलून भी गीली हो गई। धीमे से उसने मेरे कान में कहा भाईजान हम भी कहाँ मरना चाहते हैं, भाईजान हम भी कहाँ मरना चाहते हैं, पर ये हमारे मुल्क की सरकार जिन्हें कुर्सी और वोटों की है दरकार, देश को बना डाला है जिसने तंदूर और जिसमें झोंके जाते हैं मेरे जैसे लंगूर। वाह। भाई साहब जहाँ आम आदमी
दो वक्त की रोटी तक नहीं जुटा पाता है, ऐसे में भला वो युद्ध कहाँ चाहता है, ऐसे में भला वाह युद्ध कहाँ वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ऐसे क्या देख रहे हैं, मैं तो प्रेम का पिटा पिटाया कवि हूँ। तो साहब 2 शेर सुन लें कि तेरे भी पास है मेरे भी पास है। ऐसे ज्यादा गंभीरता से मत सुनना, मजा आएगा। कि तेरे भी पास है मेरे भी पास है, जिंदगी दर्द का